जी, उपचुनाव में 9 सीटों पर चुनाव हुआ उत्तर प्रदेश में। इसमें मिली हार के बाद बौखला समाजवादी पार्टी में देखने को मिल रही है और समाजवादी पार्टी ने सीसीटीवी फुटेज और तमाम डाटा माँगा है जिन सीटों पर चुनाव हुआ है। क्या मानते हो इस समाजवादी पार्टी के बारे में? जैसे मुझे मीडिया के बंधुओं ने बताया कि उन्होंने चुनाव आयोग से 7 सीटों का डेटाज़ कैमरेज़ का माँगा है, जितने भी कैमरे लगे हुए थे। या तो वो 9 के 9 के माँगता, तब ये लगता कि हाँ, सही हुआ है। जहाँ 2 पर उन्होंने नहीं माँगा, क्या वहाँ उत्तर प्रदेश में सरकार भारतीय जनता पार्टी की नहीं है? क्या वहाँ पुलिस और प्रशासन नहीं है? उन जगहों पर भी वही है जैसे आपके अन्य सीटों पर है। वो जो है अखिलेश जी बड़े लीडर हैं और उन्हें ये पता चल गया है कि अब मुस्लिम का विश्वास उनसे खिसक चुका है, कुंदरकी की हार के बाद, ज़मानत जब्त होने के बाद। देखिए, हमारी पार्टी में बड़े-बड़े विद्वान लीडर हैं, विवेकशील हैं, लेकिन हमने जो काम किया है यहाँ, क्योंकि हम जो है यहाँ 65% मुस्लिमों में काम कर रहे हैं, 60% मुस्लिम मेरे खुद के गाँव में हैं। मैं जन्म से मुस्लिम वर्ग में मेरे फ़ादर का भी तालमेल था। 35 साल गाँव की प्रधानी मेरे पास रही है, 30 साल से ब्लॉक प्रमुख ही है, जिला पंचायत। तो आप देखेंगे कि 1996 से आज तक जो मुस्लिम जुड़ गया, एक भी मुस्लिम 96 से आज तक इतने वर्ष गुज़र जाने के बाद, एक भी मुस्लिम उसके खिलाफ नहीं हुआ। मुझे ये मुसलमानों ने पहली बार वोट नहीं दिया। अब चूँकि मैं हारता रहा तो किसी ने ध्यान नहीं दिया। 7 में 2007 में चुनाव लड़ा तो 4000 मुस्लिम मिले। 12 में चुनाव लड़ा तो 7000 मुस्लिम लड़े। 27 में 17 में चुनाव लड़ा तो लगभग साढ़े 26,000 मुस्लिम लड़े। लेकिन मैं जब हार गया और समाजवादी जीत गई, तो उन्होंने ध्यान इस बात पर दिया नहीं। और यहाँ पर जो मुस्लिमों के साथ अत्याचार हुए सपा सरकार में, वो रजिस्टर्ड हैं थानों में। अगर वो देखेंगे, अपनी एक 3 सदस्यीय टीम गठित करेंगे और भेजेंगे, तब उन्हें पता चलेगा कितने मुसलमानों को बर्बाद कर दिया समाजवादी की सरकार में उनके नेताओं ने, उनके जनप्रतिनिधि ने। कितने लोगों पे मुकदमे लगवा दिए, उनके समय में राशन नहीं बँटा गाँव-गाँव, उनके समय में बिजली नहीं आई गाँव-गाँव, उनके समय में जो 1000 रुपए वो देते थे बच्चे के लिए, प्राइमरी में ड्रेस के लिए और वो प्रधान के और मास्टर के खाते में जाता था। मास्टर और प्रधान आधा हिस्सा कर लिया करते थे 400 रुपए और 400 रुपए विधायक और विधायक जी के सपोर्टर और गुंडे कर लिया करते थे और 200 रुपए का सामान उनके बच्चे पे जाता था, छात्र पे। आज योगी बाबा ने 1000 के 1200 किए और 1200 रुपए जो सीधे बच्चे की माँ के खाते में डाल दिए, तो 12 पैसे भी इधर-उधर नहीं जा रहे हैं। आज राशन भी इधर-उधर नहीं जा रहा है। पहले राशन डीलर के यहाँ चक्कर लगाता था उपभोक्ता, अब राशन डीलर उपभोक्ता के घर जा रहा है कि भैया अपना राशन उठा ले, नहीं तो मुझसे खामोखा पूछताछ होगी प्रशासन की। अच्छा, अभी कुछ देर पहले आप समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष को ऊना की विधानसभा से चुनाव लड़ने के लिए चुनौती दे मैं चुनौती नहीं दे रहा हूँ। मैं उनसे आग्रह कर रहा हूँ कि उन्हें ये लग रहा है कि मुस्लिम हमारे साथ है और मुस्लिम ने बेबसी से वोट दिया है, तो वो पहले तो जानकारी करें कि मुस्लिम उनके साथ है या नहीं है और उसके बाद भी लगता है कि साथ है तो मैं इस्तीफ़ा दे दूँगा। एक बार वो आके मैदान में लड़ें और वो मुस्लिमों की चिंता क्यों कर रहे हैं? मुझे 95% जितनी वोटिंग हुई है उसका यादव भी 95% मिला है। उनकी एक विधायिका का गाँव ससुराल मेरी विधानसभा में है, उस गाँव का रिज़ल्ट उन्हें भेज दो आप, नाज़रपुर का। अगर उस गाँव का रिज़ल्ट भेज दोगे जहाँ की उनकी सपा की विधायक हैं 3 साल से, उससे पहले उनके पिताजी, उनकी माताजी विधायक थीं असमोली से, उनकी ससुराल मेरे गाँव में है। तो मेरे गाँव में जब ससुराल है तो उनका घर हो गया, मैं का असमोली में है, ससुराल मेरे यहाँ है, उस गाँव का रिज़ल्ट देखें ना वो और फिर पूछें कि भई तुम्हारे गाँव में ऐसा क्यों हुआ? वहाँ से भी मैं जीत के आया हूँ। कोई मुस्लिमों ने थोड़ी वोट दिया, यादव ने वोट दिया, 50% जाटव समाज के लोगों ने वोट दिया और बाकी शत प्रतिशत हिंदू समाज के लोगों ने मुझे वोट दिया और जितनी वोटिंग हुई, उसके 75% मुझे मुस्लिमों ने वोट दिया। विधायक जी, जब आप लगातार ये कहते हैं कि मुस्लिम आपके साथ में है, तो 3 बार हारने की वजह क्या रही? देखिए, ऐसा है, समझने में, समझाने में समय लगता है। हुँ, हम जो है 15 साल सत्ता से दूर रहे।
भारतीय जनता पार्टी 2003 से 2017 तक। जी। तो हम भी 2007 में चुनाव लड़े, 4000 मुस्लिमों ने हमें वोट दिया। उसके बाद 12 में लड़े, हमने और ताकत लगाई तो 7000 मुस्लिमों ने वोट दिया। उसके बाद 17 में लड़े, तो फिर हमें जो है लगभग साढ़े 26,000 मुस्लिमों ने वोट दिया। अगर यहाँ जो है न्यूट्रल प्रशासन होता, तो मुझे उस समय जो है 35,000 वोट मिलता और मैं 17 का चुनाव जीतता। अगर पार्टी 22 में पिछड़े वर्ग का उन्होंने लड़ा दिया व्यक्ति, वो भी अपना भाई है, अगर वो फिर मुझे रिपीट करती, तो मैं 22 का चुनाव भी 1,25,000 वोट लेता मैं और चुनाव जीतता। आप देखिए पहली कॉन्स्टिट्यूंसी ऐसी है भारत के अंदर जहाँ 12 में ज़्यादा और 14 में कम वोट मिला। ये पहली कॉन्स्टिट्यूंसी है उत्तर प्रदेश के अंदर जहाँ स 14 के मुकाबले जो है 17 में 38,000 वोट बढ़ा के 1 लाख वोट मिला। उत्तर प्रदेश में कहीं भी 14 के मुकाबले 38,000 वोट किसी भी विधानसभा पे नहीं बढ़ा। तो चूंकि हम हारते रहे 3 बार, तो किसी का ध्यान नहीं गया कि हम जो है कितना काम कर रहे हैं और लोग कितने जुड़े हुए हैं। अच्छा, अब जीते हैं तो सबका ध्यान चला गया। और नौ दूसरी बात वो कह रहे हैं कि साहब उनके एक व्यक्ति ने कहा कि 65% मुस्लिम थे तो भाजपा कैसे जीत गई। अब आपके बिलारी में ही, मेरी विधानसभा से लगी हुई विधानसभा बिलारी है, वहाँ 65% हिंदू हैं, तो समाजवादी 4 बार से कैसे जीत रही है भैया? बताओ आप बताओ, आपके तो मुरादाबाद के रहने वाले हो आप। बिलारी में लगातार 4 बार समाजवादी जीत गई और जहाँ मुस्लिम जो है 35% से भी कम है, तो वहाँ क्यों जीत रही है भाई? ये तो बस ये है कि उसने अपना प्रेजेंटेशन कर दिया तो वो जीत गया। जिस दिन भाजपा का व्यक्ति इतना मजबूत आ जाएगा बिलारी में कि उसका प्रेजेंटेशन सफल हो जाएगा, जनता स्वीकार कर लेगी, उस दिन भारतीय जनता पार्टी जीत जाएगी। प्रेजेंटेशन की कमाल तो है। हाई कोर्ट में एक वकील प्रेजेंटेशन करता है तो वही मुकदमा हारता है, दूसरा वकील का जब प्रेजेंटेशन होता है दूसरे मुकदमे में सेम धाराओं में, तो वही वकील जीत जाता है। विधायक जी, 9 विधानसभाओं पे चुनाव हुआ था, जिसको लेकर के कुंदर की विधानसभा सबसे ज्यादा खास मानी जाती है, तो इसकी क्या वजह रही है? देखिए खास इसलिए मानी जा रही है कि मुस्लिम समाज ने भारतीय जनता पार्टी की, योगी सरकार की, मोदी सरकार की जितनी योजनाएं थी उनका लाभ लिया और उन योजनाओं के लाभ लेने के बाद स्वच्छ प्रशासन दिया, कानून कानून का पालन हुआ, उससे लोगों को बहुत शांति और सुकून मिला और फिर मैं उनसे दिल से रिश्ते हैं मेरे, ठीक है। और जो हमारे जो जितने भी मुस्लिम हैं भारत के अंदर 95% मुस्लिम जो है उनके वो पूर्वज सब हिंदू थे, उनकी पूजा पद्धति बदल गई, उनका पहनावा बदल गया, लेकिन डीएनए हमारे मुस्लिम समाज के लोगों का वही है। तो उन्हें भी वो अपनी मूल जड़ें पता हैं कि हमने इबादत करने का तरीका क्यों बदला, हमने कलमा क्यों पढ़ा, इस्लाम स्वीकार क्यों किया। आज आप देख लो ना बांग्लादेश में, आज आदमी बांग्लादेश में 2 ग्रुपों की लड़ाई थी। वहाँ की प्रधानमंत्री का तख्ता पलट किसने किया? किसने किया? हिंदुओं ने तो किया नहीं, एक मुस्लिम पार्टी के दूसरे लोगों ने किया। जी। वो हमारे देश में आ गई, हमने उन्हें शरण दी। भई हमारी तो संस्कृति है ना कि कोई अगर शरण में आ गया, भगवान राम की शरण में बाली आ गए, तो सुग्रीव आ गए, तो बाली का वध हुआ, जी। ठीक है? उनकी शरण में विभीषण जी आ गए, तो उन्हें राज तिलक दिया। तो जब वहाँ की प्रधानमंत्री शरण में आ गई तो उन्हें कैसे भेज सकते हैं? हमारी तो परंपराओं में लाखों वर्षों से ये चला आ रहा है। तो तो अब उन बांग्लादेश लोगों ने गुस्सा क्यों निकाला वहाँ के हिंदुओं पे? वहाँ के मुस्लिम लोगों ने, जिन्होंने उनकी पार्टी का तख्ता पलट किया, हैं? उन पे आपस में तो झगड़ा नहीं हुआ। उन्होंने हिंदुओं पे इसलिए गुस्सा उतारा कि भई हिंदुस्तान के लोगों ने, उस सरकार ने वहाँ की प्रधानमंत्री को अपने यहाँ शरण क्यों दी है? अब जिसकी बेटी नहीं सुरक्षित है, संपत्ति सुरक्षित नहीं है, मकान सुरक्षित नहीं है, वो क्या करेगा? ज़बरदस्ती इस्लाम स्वीकार करेगा। ऐसे ही पाकिस्तान में हुआ है, ऐसे ही अफ़गानिस्तान में हुआ है। तो आप देखिए कि अफ़गानिस्तान में जब अटल बिहारी वाजपेयी जी गए और वो एक होटल में रुके तो उसका नाम था कनिष्क। जब उन्होंने कहा कि भई कनिष्क से आपका क्या मतलब है? ये तो हमारे पूर्वज थे। तो अफ़गानिस्तान के लोगों ने क्या कहा कि साहब ये तो हमारे भी पूर्वज थे। तो इसका मतलब हमारे और अफ़गानिस्तान के लोगों के पूर्वज कनिष्क थे, जो एक बहुत तेज़
प्रतापी राजा हुए। ये अटल जी ने संसद में बयान दिया, यूट्यूब पे पड़ा हुआ है। तो आज भी अफ़गानिस्तान के लोग कह रहे हैं कि कनिष्क हमारे पूर्वज थे और हम भी कनिष्क को अपना पूर्वज मान रहे हैं। तो सबके पूर्वज थे। इंडोनेशिया से बड़ा कोई इस्लामिक देश है? उससे बड़ी आबादी कहीं है? लेकिन आज भी वहाँ राम कथाएँ चल रही हैं, रामायण चल रही है, वहाँ सब गणेश जी की मूर्तियाँ, भगवान श्री राम की मूर्तियाँ आज भी विद्यमान हैं और रामायण को लोग पढ़ते हैं और रामलीलाओं के माध्यम से दर्शाते हैं। तो ऐसा नहीं है, पूर्वजों को अपने लोग याद रखते हैं। अब कुछ लोगों को याद दिलाना पड़ता है, कुछ लोगों को अपने इतिहास और भूगोल और ज्योग्राफी के कारण याद रहता है। ठीक है?